पावर पॉइंट में आपका अगला ऑप्शन दिया गया है ओपन ऑप्शन। तो जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया हुआ है पहले से और बना करके आपने सेव किया हुआ है, तो उस प्रेजेंटेशन को आप क्या कर सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर ओपन भी कर सकते हो। और ओपन हम क्यों करेंगे किसी प्रेजेंटेशन को, ताकि हम उसको क्या कर सकें, एडिट कर सकें, उसमें कोई सुधार कार्य कर सकें। तो यहाँ पर ओपन ऑप्शन के द्वारा हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपको कि हर एक ऑप्शन के सामने यहाँ पर आपको शॉर्टकट की भी दी गई है। तो आप कैसे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो या तो हम मेन्यू से जाकर के इस ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे स्क्रीन पे क्या आ गया, डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर आपको जिस भी प्रेजेंटेशन को ओपन करना है उस प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लो और ओपन बटन पर क्लिक कर दो। तो जैसे ही ओपन बटन में क्लिक करोगे आप, तो जो भी प्रेजेंटेशन आपका बना हुआ है, सेव है, वो स्क्रीन पर आ जाएगा और उसका नाम भी आपको ऊपर टाइटल बार पर दिखाई देगा। अब कोई भी ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना है, आप कीबोर्ड से उसका शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट की क्या दी गई है, कंट्रोल ओ। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ हमने प्रेस किया तो ये देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया। तो कीबोर्ड की शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी हम फाइल को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले तो आप उसे ढूंढेंगे, क्या वो आपका डेस्कटॉप पे बना हुआ था आपने जब सेव किया था, क्या आपका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन माय डॉक्यूमेंट में बना हुआ था, क्या आपका प्रेजेंटेशन माय कंप्यूटर में, डी में, ई में, या कहाँ आपका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बना हुआ है। उसे सिलेक्ट करने के लिए आप ये लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाँ भी आपका पावर पॉइंट मिलता है आपको प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप जैसी कर्सर ले जाओगे तो स्क्रीन टिप में भी आपको दिखाई देगा कि यह कैसा डॉक्यूमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, किस डेट में मॉडिफाई हुआ, स्लाइड कितनी है, साइज कितना है, सब आपको स्क्रीन टिप पर ये दिखाई देता है। कौन से वर्जन में बना है वो भी दिखाई देता है। और चूंकि हमने ये पावर पॉइंट में वर्क कर रहे हैं तो केवल हमको यहाँ पर अभी कौन सी फाइल दिखाई दे रही है, पावर पॉइंट की फाइल दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट है ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो क्योंकि हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करके रखे हैं, ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसलिए हमको पावर पॉइंट की स्लाइड यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप पूरी स्लाइड सभी फाइल्स को एक साथ देना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो ऑल फाइल्स। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ऑल फाइल्स सिलेक्ट कर लिया तो ये देखेंगे आप कि अभी वर्ड की, एक्सेल की और सभी फाइल्स आपको दिखाई देंगी। ये देखो अभी इसमें आपकी ऐसी कोई फाइल नहीं है, ये देखिए यहाँ पर हमको सभी प्रकार की फाइल्स दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो जो भी प्रेजेंटेशन बने होंगे केवल वह दिखाई देंगे। ये देखिए अगर हम ऑल पीपीटी में जाएंगे तो आपको अगर किसी फोल्डर में केवल पीपीटी बने हुए हैं तो केवल वह फाइल दिखाई देंगी, बाकी एक्स्ट्रा फाइल आपको दिखाई नहीं देंगी। अगर आप सभी फाइल चाहते हैं तो ऑल फाइल्स आप क्लिक करिए, किसी भी फोल्डर में अगर कोई दूसरी फाइल है तो वो फाइल भी दिखाई देगी, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, ये जो भी फाइल आपको सेलेक्ट करके ओपन करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम ये समझते हैं, जैसे यहाँ पर इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का ये प्रेजेंटेशन हम ओपन करना चाहते हैं। इस प्रेजेंटेशन में कर्सर ले जाओगे तो कितनी स्लाइड हैं, 10 स्लाइड हैं, ठीक है ना। इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो, ये देखो इसमें आप क्लिक करोगे तो ओपन करने के तरीके भी दिए गए हैं। ओपन एंड रीड ओनली, ये ओपन होगा, केवल आप इसको पढ़ सकते हो। रीड ओनली, इसमें किसी प्रकार के एडिटिंग हम नहीं कर सकते, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस हम नहीं कर सकते। यदि हम किस फॉर्म में ओपन करते हैं, ओपन एंड रीड ओनली, केवल पढ़ने के लिए, नॉट एडिटेबल, एडिट करने योग्य यह फाइल नहीं रह जाएगी। और अगर हम करते हैं ओपन एज कॉपी तो आपका जो पुराना प्रेजेंटेशन जो आप ओपन कर रहे हो उसकी एक कॉपी, उसकी एक प्रति आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपके सामने ओपन हो जाएगी और पुरानी फाइल अपनी जगह रहेगी। लेकिन यदि हम सिंपल ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपकी यही
ओपन हो रही है, इसकी कोई प्रति ओपन नहीं हो रही है। तो इसका भी यूज़ हम कई जगह कर सकते हैं। मान लो हमको ऐसी फाइल बनाना है कि इसका इस्तेमाल करके एक फ़ाइल बनाना है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, केवल हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसकी एक डुप्लीकेट ओपन करके हम इसका काम करना चाहते हैं। तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें क्लिक करके किसमें क्लिक करेंगे, ओपन एज कॉपी। तो पुरानी फाइल भी आपकी अपनी जगह रहेगी और आप इसकी एक कॉपी ओपन कर लेते हैं। तो फायदा ये होगा कि उसमें जो भी चेंजेस आप करोगे तो इस फाइल में चेंजेस नहीं होंगे, आपकी कॉपी जो आपने ओपन की है ओपन एज कॉपी करके उसी में चेंजेस होंगे। तो ये फायदा है कि पुरानी वाली फाइल में हम कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं करना चाहते तो ओपन एज कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सिंपल ओपन ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ये फाइल आपकी ओपन हो गई। तो जो भी प्रेजेंटेशन इसमें बना था उसकी हर एक स्लाइड स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो ये था फाइल में ओपन ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका क्लोज ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये देखिए हम क्लोज करते जा रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन को। तो जो भी प्रेजेंटेशन और ओपन है वो सामने आते जा रहे हैं और हम यहाँ पर क्लोज करते जा रहे हैं। तो जब तक आपके जो जो प्रेजेंटेशन रहेंगे क्लोज होते जाएगा और सबसे लास्ट प्रेजेंटेशन यदि होगा तो वो क्लोज हो जाएगा और केवल स्क्रीन पे क्या दिखाई देगी, पावर पॉइंट की इस प्रकार से विंडो दिखाई देगी और यहाँ पर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं देगा। अब हम फिर से कोई प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने ओपन कर लिया। इसी प्रकार से क्लोज में क्लिक करने पर केवल पावर पॉइंट का ये स्लाइड क्लोज होता है लेकिन विंडो दिखाई देती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं विंडो भी बंद हो जाए और पावर पॉइंट का ये स्लाइड भी बंद हो जाए, हम पावर पॉइंट से बाहर आ जाएं, तब आपको सबसे लास्ट ऑप्शन एग्जिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्लोज और एग्जिट में ये अंतर है कि क्लोज में आपका पावर पॉइंट ही क्लोज होता है, पावर पॉइंट की केवल जिस भी स्लाइड में आप वर्क कर रहे हो केवल वो क्लोज होता है और एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करने पर आप पूरी पावर पॉइंट की विंडो से बाहर आ सकते हैं। तो ये क्या था आपका क्लोज ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए हम नया प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है आपका सेव ऑप्शन। सेव आपने नोटपैड में भी किया, वर्ड पैड में भी किया, एक्सेल में भी किया और वर्ड में भी किया। सेम वही ऑप्शन यहाँ पर सेव का यूज़ है। जो भी आप यहाँ पर डिज़ाइन देते हो, जो भी चीज़ आप यहाँ पर बनाते हो और उसको आप बाद में सेव करना चाहते हो तो आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो, सेव ऑप्शन का। तो यहाँ पर हमने कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद यदि हमने इसको सेलेक्ट करके कुछ कलर देना चाहें तो कलर दे देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने कलर दे दिया। अब हम चाहते हैं आगे हमारा ये प्रेजेंटेशन सेव हो जाए ताकि इसको हम भविष्य में कभी ओपन कर सकें। तो फाइल में जा कर के और हमको क्लिक करना होगा सेव ऑप्शन पर। जैसे ही सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नाम आप जो भी देना चाहे वो नाम बदल भी सकते हो या उसने स्लाइड का एक कंटेंट उठा लिया खुद ही उसका नाम बनाने के लिए। कहाँ फाइल को सेव करना है, डेस्कटॉप में, माय डॉक्यूमेंट में कि माय कंप्यूटर में। मान लो हम डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर उस फाइल का नाम दे दो। अपन यहाँ पर नाम बस इतना दे देते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी फाइल सेव हो गई। जब आप नया प्रेजेंटेशन फिर से बनाने के लिए पावर पॉइंट को ओपन करोगे, ये एमएस ऑफिस में गए अपन, अब अपन को पावर पॉइंट को अपन को ओपन करना है तो फाइल में गए, ओपन ऑप्शन में क्लिक किया, डेस्कटॉप में गए और डेस्कटॉप में आपने सेव किया था। ये देखो हमारी फाइल सेव थी, सेलेक्ट कर लिया, ओपन बटन में क्लिक किया, ये ओपन हो गई। तो इस प्रकार से किसी भी फाइल को सेव करके और उसे दोबारा ओपन किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। तो जो भी आप नई स्लाइड में बनाते जाएं, इस प्रकार से जो भी आप नई स्लाइड में जोड़ते जाएं, आपको क्या प्रेस करना चाहिए, कंट्रोल एस। तो आपका उसी स्लाइड में क्या जुड़ता जाता है, उसी स्लाइड में हमारा ये देखिए जो भी आप चेंजेस करते जा रहे हो फाइल में आपका किस में सेव होते जाएगा। ये कीबोर्ड से कंट्रोल एस आप दबाते जाइए। कंट्रोल एस दबाने की आदत होनी चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो। क्या होता है उससे जो भी नई चीज़ आप जोड़ते जा रहे हो वो सेव होती जाती है। नहीं तो अचानक लाइट बंद होने पर या प्रेजेंटेशन
बंद करने पर आपका वो डॉक्यूमेंट सेव नहीं हो पाता है। तो कंट्रोल एस दबाने की आदत हमको होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट में वर्क करते समय। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन दिया गया है सेव एस ऑप्शन। सेव के जैसे ही आप इसमें कोई भी चेंजेस कर रहे हो, जैसे हमने जोड़ा इसमें BBA, BCom, इस प्रकार से हमने जोड़ा। अब यदि हम चाहते हैं कि BBA और BCom और DC PGDCA को लेकर के जो ये 3 स्लाइड थी, BBA BCom जो हमने जोड़ा, हमारा ये इसी स्लाइड जो तोमर इंस्टीट्यूट नाम की स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, जो इसमें ऐड ना हो, एक नई स्लाइड के रूप में हम इस प्रेजेंटेशन को अब बनाना चाहते हैं, तो हम फाइल में जाकर के सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सेव एज करेंगे तो फिर से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा सेव करने का, और आप अपनी फाइल का नाम भी बदल सकते हो या आप अपने कंटेंट को कहीं और भी सेव कर सकते हो टू नाम से। ये देखिए हमने टू नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो हमारी एक प्रेजेंटेशन पहले से बनी हुई है और सेव एज करने के कारण तोमर इंस्टीट्यूट 2 नाम से एक और प्रेजेंटेशन हम सेव कर सकते हैं। देखिए अभी हम 2 में आ गए। तो सेव एज जितने बार करते जाएंगे उतने बार उस प्रेजेंटेशन की एक नई कॉपी बनती जाएगी, और अगर केवल सेव में क्लिक करेंगे तो जो भी आप नया मैटर बनाते जा रहे हो, नया इमेज जोड़ते जा रहे हो, वो उसी स्लाइड में जुड़ता जाएगा। तो ये था आपका सेव एज ऑप्शन। इसी प्रकार से हम अपने प्रेजेंटेशन को वेब पेज में लगाने के लिए सेव एज वेब पेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए हम सेव एज वेब पेज का इस्तेमाल करते हैं। हमने क्लिक किया सेव एज वेब पेज में और डेस्कटॉप में गए हम, और यहाँ पर हमने अपनी फाइल को फिर से सेव कर दिया। लेकिन अभी हमने क्या सेव किया है, इसको सेव एज वेब पेज। अब आप देखिए मिनिमाइज करके कि जो हमने नॉर्मल प्रेजेंटेशन सेव किया था वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और जो सेव एज वेब पेज किया था और वेब पेज में इस प्रकार से ये HTML के डॉक्यूमेंट का निशान दिखाई दे रहा। फ़ायदा क्या होता है, अगर आप इन फाइल्स में क्लिक करोगे तो ये पावर पॉइंट में ही ओपन होंगी, लेकिन अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेब ब्राउज़र में क्लिक ओपन होगा, क्योंकि वेब ब्राउज़र का ही यूज़ होता है। किस लिए, देखिए वही प्रेजेंटेशन आपका किसके रूप में खुल जाएगा, वेब ब्राउज़र में। ये देखिए ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, हमारा वेब ब्राउज़र है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेजेंटेशन एक वेब पेज के रूप में सेव हो जाए, वेब पेज मतलब जो इंटरनेट के वेब ब्राउज़र में ही चले, है ना। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस को रन करने के लिए किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फाइल वेब पेज के रूप में सेव हो जाए और किस में रन हो, केवल वो वेब ब्राउज़र में रन हो, तो सेव एज वेब पेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे फाइल को बनाने से संबंधित, फाइल को ओपन करने से संबंधित, फाइल को क्लोज करने से संबंधित और फाइल को सेव करने से, अलग अलग प्रकार से सेव करने से संबंधित ऑप्शन। पावर पॉइंट के फाइल मेन्यू में अगला ऑप्शन दिया गया है आपका फाइल सर्च ऑप्शन। फाइल सर्च ऑप्शन के द्वारा आप पावर पॉइंट में वर्क करते समय अपने पहले से बनाई गई फाइलों को सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइल सर्च में क्लिक करेंगे तो ये देखिए फाइल को सर्च करने वाला टास्क पेन यहाँ पर आ जाएगा। आप सर्च टेक्स्ट, आप यहाँ पर जो भी फाइल आपने बनाई है उसका नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, या उसके अंदर अगर कोई वर्ड है, जैसे एजेंडा कोई वर्ड हमने टाइप कर दिया, अगर हमारे प्रेजेंटेशन में कोई एजेंडा वर्ड हमने टाइप किया होगा तो वो भी ये सर्च कर देगा। तो इस प्रकार से हम फाइल के अनुसार भी सर्च करते हैं और फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट है उसके अनुसार भी हम सर्च कर सकते हैं। आप कहाँ सर्च करना चाहते हो फाइल को, सर्च इन में क्लिक कर दो। आप सभी जगह सर्च करना चाहते हैं तो एवरीवेयर में क्लिक कर दो, मतलब ये माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट सब जगह सर्च करेगा। और माय कंप्यूटर में आप कहाँ सर्च करना चाहते हो उसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप नेटवर्क प्लेस में तो सर्च नहीं करना चाहते हो, आप आउटलुक में मेल में तो सर्च नहीं करना चाहते हो, आप जहाँ सर्च करना चाहते हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है एवरीवेयर, मतलब सभी जगह फाइल को सर्च करें। फाइल का प्रकार क्या है,
क्या वह वर्ड की फाइल आप सर्च कर रहे हो? मतलब यह केवल पावर पॉइंट की फाइल को सर्च नहीं करता, सभी प्रकार की फाइल को सर्च करने की इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है। क्या आप वर्ड बस की फाइल सर्च करना चाहते हो, कि आप एक्सेल की फाइल सर्च करना चाहते हो, पावर पॉइंट की फाइल सर्च करना चाहते हो, आप जिस प्रकार की फाइल सर्च करना चाहते हो यहाँ से उसका टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप एनीथिंग में क्लिक करोगे तो सभी प्रकार की फाइल को वो सर्च कर लेगा। और सर्च करने के बाद आपको क्लिक करना है गो बटन पर। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है माय कंप्यूटर सर्चिंग। तो माय कंप्यूटर में जो भी एजेंडा वर्ड जहाँ पे भी आया होगा वह सर्च करके उसकी लिस्ट को यहाँ पर दे देगा। तो अगर आप पावर पॉइंट को सर्च करना चाह रहे हो प्रेजेंटेशन को, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी, उसको आप क्लिक करके और उस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो ये धीरे धीरे पूरी फाइल्स को सर्च करके आपको एक एक करके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो जो भी फाइल्स आप ढूंढ रहे हो उससे संबंधित नाम, उससे संबंधित टेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ पर क्लिक कर लो और उस फाइल को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आपका फाइल सर्च ऑप्शन। अभी हम इसे बंद कर देते हैं। फाइल सर्च की तरह ही अगला ऑप्शन है आपका जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो है परमिशन। अब परमिशन ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि अगर आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है उस प्रेजेंटेशन को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। नेटवर्किंग में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर आप मान लो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो तो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्या होगा आपका कि ये सिक्योरिटी, इसमें एक सिक्योरिटी डाल देगा कि आप इसको कहीं पे भी क्या कर सकते हो, शेयर नहीं कर सकते हो। तो ये ऑप्शन अभी आपको इस वर्जन में नहीं उपलब्ध है, इसलिए ये ऑप्शन आपका इस पे वर्क नहीं करेगा। अगला ऑप्शन दिया गया है पैकेज फॉर सीडी। तो पैकेज फॉर सीडी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा आपका, ये देखिए पैकेज फॉर सीडी का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ आप प्रेजेंटेशन का नाम दे सकते हो और यहाँ पर अगर आप कॉपी टू सीडी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन जिसमें आप वर्क कर रहे हो वो प्रेजेंटेशन किस में चला जाएगा, एक सीडी में चला जाएगा। फिर उसको राइट जैसे किया जाता है उस ऑप्शन के द्वारा आप सीडी के डेटा को राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कॉपी टू सीडी में क्लिक करना है तो आपका ये जो प्रेजेंटेशन है वो ये देखिए सीडी में कॉपी हो जाएगा। और इसके लिए देखिए मैसेज भी आ रहा है इंसर्ट अ ब्लैंक सीडी इनटू ड्राइव ऐप, और यहाँ से सीडी ड्राइव भी आपके कंप्यूटर से बाहर आ जाएगा। अब आप उसमें सीडी लगा दीजिए और सीडी लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपने बनाया है वह उस सीडी पर राइट हो जाएगा। तो सीडी में राइट करके आप अपने प्रेजेंटेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो वहाँ पर आसानी से ले जा सकते हो। तो ये था पैकेज फॉर सीडी ऑप्शन। पैकेज फॉर सीडी ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है वेब पेज प्रीव्यू ऑप्शन। वेब पेज प्रीव्यू ऑप्शन आपका सेव एस वेब पेज ऑप्शन की तरह ही है। इसमें हमने फाइल को सबसे पहले वेब पेज की तरह सेव किया था और सेव करने के बाद उसको हमने किस में देखा था, उसको हमने देखा था वेब ब्राउज़र में। तो यहाँ पर फाइल पहले सेव होती है फिर वेब ब्राउज़र में दिखती है। लेकिन यदि डायरेक्ट आप वेब पेज का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो सीधे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है वेब पेज प्रीव्यू ऑप्शन। तो जैसे ही हम वेब पेज प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा प्रेजेंटेशन वेब पेज में किस प्रकार से दिखाई देगा। सीधे आप अपना प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो वेब पेज पर देख सकते हो। तो ये था वेब पेज प्रीव्यू कि हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो वेब ब्राउज़र में किस प्रकार से दिखाई देगा, ये हम देख सकते हैं वेब पेज प्रीव्यू ऑप्शन से। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पर पेज सेटअप ऑप्शन। पेज सेटअप ऑप्शन को जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये देखिए पेज की सेटिंग से संबंधित एक डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पेज सेटअप पे क्या होता है, अभी आपने वर्ड का पेज सेटअप पढ़ चुके हो, एक्सेल का पेज सेटअप पढ़ चुके हो, तो वैसे ही पावर पॉइंट में भी
पेज की सेटिंग आप कर सकते हो। आपने जो स्लाइड बना रहे हो वो स्लाइड की साइज कितनी होनी चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ऑन स्क्रीन A4 A3 किस साइज का आप स्लाइड की साइज लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। या तो आप यहाँ से विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा स्वयं कर सकते हो। आप टोटल कितनी स्लाइड जोड़ना चाहते हो जब आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, मान लो हमने यहाँ पर 10 स्लाइड जोड़ दी। आप जो भी स्लाइड बना रहे हो उसको पोर्ट्रेट रखना चाहते हो तो जो स्लाइड दिखेगी वो लंबाई में दिखेगी। आप लैंडस्केप कर दोगे यदि तो जो स्लाइड है वो चौड़ाई में दिखेगी। तो मान लो हमने सेलेक्ट कर दिया पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में सेलेक्ट करने के बाद हमने क्लिक कर दिया ओके बटन पर। तो ये देखिए जैसा पेज सेटअप में हमने स्लाइड की सेटिंग की थी उस प्रकार से हमारी स्लाइड की साइज हो गई। तो यहाँ से हम अपनी स्लाइड की साइज को सेट कर सकते हैं। किस ऑप्शन के द्वारा? पेज सेटअप ऑप्शन के द्वारा। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। प्रिंट प्रीव्यू में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्रेजेंटेशन है उसका प्रिंट आउट निकलने के पहले का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। जो भी उसमें मैटर है, जो भी उसमें टेक्स्ट है, उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपने प्रीव्यू को 100% में भी देख सकते हो। यहाँ से आप अपने प्रीव्यू को 75% में भी देख सकते हैं। यहाँ से आप क्लोज में क्लिक करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू क्लोज हो जाएगा। मतलब प्रिंटर में कैसा प्रिंट निकलेगा उसका यदि हमको प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है प्रिंट ऑप्शन। जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो प्रिंट, यदि आप अपने स्लाइड का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो उसका डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकालने से संबंधित ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हो। जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट निकालना उसका नाम सेलेक्ट कर लो। नाम सेलेक्ट करने के बाद आप ऑल सेलेक्ट है, प्रिंट रेंज में यदि ऑल सेलेक्ट है, इसका मतलब ये होता है आप अगर 10 स्लाइड हैं तो 10 स्लाइड का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 10 स्लाइड का प्रिंट आउट ना निकले, तो आप जिस स्लाइड में वर्क कर रहे हो केवल उस स्लाइड का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो यदि हमने यहाँ पे करंट स्लाइड सेलेक्ट किया, इसका मतलब कौन सी स्लाइड का प्रिंट आउट निकलेगा? केवल 10वें नंबर की स्लाइड का। हम स्लाइड की नंबरिंग अपने अनुसार भी दे सकते हैं कि हमको 1 नंबर का स्लाइड चाहिए, हमको फिर उसके बाद सीधे 2 नंबर की स्लाइड चाहिए, या आपको कितनी स्लाइड चाहिए है वो हम कहाँ से दे सकते हैं? यहाँ पर स्लाइड नंबर आप टाइप कर सकते हो। हमको 11 नंबर की चाहिए है, हमको 12 नंबर की चाहिए है, जो भी स्लाइड चाहिए उसका डायरेक्ट आप नंबर टाइप कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, अगर आपकी स्लाइड में 11, 12, 13 केवल 3 ही स्लाइड है तो यहाँ पर अगर आप 14 डालने की कोशिश करोगे तो 14 ऑटोमेटिक वो टाइप ही नहीं होगा। अगर आपकी स्लाइड में नंबरिंग 10 से है और अगर आप यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 1 कुछ और डालने की कोशिश करते हैं 1 2 3 तो वो लेता ही नहीं है, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से है? स्लाइड की 10वें नंबर से, तो केवल 10वां नंबर लेगा। और अगर हम देना चाहेंगे देखिए 18 नंबर तो 18 टाइप ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 18 नंबर की तो स्लाइड ही नहीं है। हमारे पास 12 नंबर की स्लाइड है तो 12 टाइप कर दिया। तो मतलब जो स्लाइड होगी केवल उसी का नंबर यहाँ पर टाइप हो पाएगा। इसी प्रकार से नंबर ऑफ कॉपीज में आप प्रत्येक स्लाइड की जितनी प्रति निकालना चाहते हो, जितनी कॉपी निकालना चाहते हो उतनी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर कोलेट ऑप्शन होता है। अगर कोलेट ऑप्शन चेक्ड है तो चेक्ड का मतलब होता है कि आपके प्रेजेंटेशन के सेट बन के निकलेंगे। पहले 10वें नंबर का प्रेजेंटेशन की स्लाइड निकलेगी, फिर 12वें नंबर की स्लाइड निकलेगी, एक सेट बन गया, फिर 10वें की निकलेगी, 12वें की निकलेगी, 2 सेट बन गए, फिर 10वें की निकलेगी, 12वें की निकलेगी, 3 सेट आप बना सकते हो अगर यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कॉपी दी और कोलेट ऑप्शन को चेक किया। अब देखते हैं अगला ऑप्शन प्रिंट व्हाट। आप किस चीज़ का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो? क्या आपकी जो स्लाइड दिख रही है उसका प्रिंट आउट निकालना है, या आप हैंड आउट्स का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं? हैंड आउट्स का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। हैंड आउट्स कहलाता है
कि जो भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो उस प्रेजेंटेशन का अगर प्रिंट निकाल करके आप जो भी प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं उनको बांट देते हो तो उनको प्रेजेंटेशन को समझना आसान होगा, क्योंकि उनके हाथ में प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड के प्रिंट आउट हैं, तो वो आगे पीछे स्लाइड को देख करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं और वह स्लाइड जो प्रेजेंटेशन में दिखाई जा रही है उसमें क्या लिखा हुआ है वह उनके हाथ में भी होता है। तो इस प्रकार का प्रिंट जो प्रेजेंटेशन दिखाते समय दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हैंड आउट्स। हैंड आउट आप सेलेक्ट कर लें। आप एक पेज में 6 स्लाइड को एक साथ दिखाना चाहते हो, आप एक पेज में 4 स्लाइड को एक साथ दिखाना चाहते हो, आप एक पेज में 3 स्लाइड को एक साथ दिखाना चाहते हो, आप जैसा हैंड आउट निकालना चाहते हो उसे आप निकाल सकते हो। आप कलरफुल निकालना चाहते हो हैंड आउट, जैसा प्रेजेंटेशन है वैसा कलर में निकले, या ग्रे स्केल में निकालना चाहते हो तो ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लो। ग्रे स्केल में ब्लैक एंड वाइट आएगा और उससे संबंधित डिफरेंट शेड्स आएंगे। तो हमको कलर प्रिंट नहीं निकालना, हमको ग्रे स्केल प्रिंट निकालना है तो ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लो। उसी प्रकार से हैंड आउट की तरह ही और नीचे दिया गया है नोट्स पेज। तो नोट्स पेज का मतलब क्या होता है ये देखिए, जो यहाँ पर नोट्स पेज दिया गया है आप क्या उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो स्लाइड के साथ, तो आप नोट्स पेज सेलेक्ट कर लो। कि आप आउटलाइन व्यू का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो ये स्लाइड में यहाँ पर जो आउटलाइन व्यू दिखाई देता है केवल उसका प्रिंट आउट निकलेगा। तो हम क्या चीज़ प्रिंट निकालना चाहते हैं? क्या हम स्लाइड निकालना चाहते हैं तो स्लाइड सेलेक्ट करो, क्या हम हैंड आउट निकालना चाहते हैं तो हैंड आउट सेलेक्ट करो, क्या हम नोट्स पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं नोट्स पेज को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दो। तो आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल करके आ जाएगा। तो ये था आपका पावर पॉइंट में प्रिंट ऑप्शन, और प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या दी है? Ctrl+P।